हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये लेटेस्ट मूवी। जो हमारा मेल हीरो जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट गू को दिखाया जाएगा, जो कि डेडी शेडी हो रहा होता है और उसके साथ उसका असिस्टेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब तक उसने हज़ारों लड़कियों की फ़ोटो दिखाई हो, लेकिन अभी तक गू को कोई भी लड़की पसंद नहीं आई है और वो शादी नहीं करना चाहता। रियल बात तो ये है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसके पीछे पड़ा हुआ क्योंकि ये चीज़ गो के ग्रैंडपा का ऑर्डर है। अब यहाँ पे कहता है, बॉस देख लो ये लास्ट पेजेस बचे हैं, मैंने बहुत मुश्किलों से लड़कियों को छांट के लाया है, इसमें से प्लीज़ मेरी इज्जत रखने के लिए एक कर लेना। अगर आप ये करोगे तो आपको पता है आप चेयरमैन बन जाओगे। अरे कुछ तो सोच लो, चेयरमैन बनने के बाद आपका बात ही अलग हो जाएगा। देखो इस लड़की को, क्या लड़की है, क्या बॉडी है, क्या फेस है। ब्रो तुम छा जाओगे अगर इस लड़की से शादी करोगे तो। यहाँ पे कहता है गु, शादी मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, ये बात बताओ। कहता अच्छा सॉरी बॉस, लेकिन गो फैमिली के लिए भी तो परफेक्ट मैच होनी चाहिए ना, उस अकॉर्डिंग मैं सारी लड़की को मिला के लाया हूँ और इसमें एक पे एक है। तो कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो एक काम करो, पहले तुम ही चूज़ कर लो, उसके बाद जो बचेगा वो मैं देख लूँगा। कहता है अरे नहीं बॉस, ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ। बेचारा उसका असिस्टेंट चुप हो जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि कौन सी लड़की उसके लिए सही होगी। और यहाँ पे फिर से उसका मुंह खुलता है गू के असिस्टेंट का और कहता है कि अरे बॉस, इसके बाद भी नेक्स्ट पेज में भी लड़कियाँ ही लड़कियाँ, एक बार सबको देख लेना। लेकिन फ्रेंड उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। पता नहीं आखिर गू किस तरीके की अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा होता है। तभी सडनली वो एक लड़की को चूज़ करता है और कहता है इस लड़की को डन कर दो। अब यहाँ पे वो बोलता है ठीक है, तो मैं ग्रैंडपा से इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे कहता है ठीक है तुम्हें जो करना करो, लेकिन हाँ मैं प्यार तो नहीं करूँगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो कहता है ठीक है, शादी होने के बाद सब हो जाता है, वैसे भी आप नहीं समझोगे। तो वो कहता है तुम्हें तो बहुत समझ है। कहता अच्छा बॉस सॉरी, हर बात पे इतने नाराज़ मत हुआ करो, कभी भी चील बन के रहा करो। तुम्हें तो इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां दी, फिर भी तुम्हारा मूड ऐसा ही है। अगर कोई और तुम्हारी जगह रहता तो पता नहीं क्या। दूसरी साइड सू ग्रुप के ऑनर को दिखाया जाता है, जहां उसकी डॉटर जो होती है शीशी और उसकी मॉम दोनों अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि गू ग्रुप के वारिस का रिश्ता है उनकी बेटी के लिए। लेकिन अभी सीसी को बहुत ज़्यादा पढ़ना है और उसे शादी नहीं करनी है। और गू को तो इनफैक्ट उसने देखा तक नहीं है। जहाँ तक उसे पता है कि गू एकदम से अगली बैड बॉय है, वो गुड लुकिंग नहीं है। और सीसी को गुड लुकिंग लड़का, हैंडसम और स्मार्ट टॉल, मतलब उस लड़के में सारी क्वालिटी चाहिए। शीशी कहती है मुझे बलि का बकरा मत बनाओ डैड, और मुझे शादी नहीं करनी है। सू ग्रुप ने सोचा था कि गू ग्रुप से कंसल्ट कर लेगा, जिसकी वजह से गू का जो प्रॉपर्टी है वो भी आ जाएगा और सू का और नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी डॉटर जो है रेडी हो ही नहीं रही थी गू से शादी करने के लिए। और यहाँ पे कहती है प्लीज़ डैड कुछ करो, क्यों नहीं आप मेरे जगह ली को भेज दो, वो भी तो आपकी डॉटर है। यहाँ पे उसके डैड जो हमारी मेन फीमेल लीड है, उसका नाम ली होता है फ्रेंड। और यहाँ पे वो आती है जहाँ स्टेप मदर और सिस्टर होते हैं और उसे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं और टोंट भी मारते हैं। यहाँ पे उसके थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि वो उनकी खुद की डॉटर थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 शादी की थी, जिसके वजह से अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था ली से ज़्यादा शीशी को। तभी यहाँ पे वो बोलती है डैड आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं उससे आप मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं, ये तो मेरी सिस्टर शीशी के लिए रिश्ता आया था, तो फिर आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे जाओ। उसके डैड काफ़ी कस के गुस्सा करते हैं और ली को कहते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा, गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, और क्या तुम्हें चाहिए, इससे बड़ा और कुछ भी तुम्हारे लिए अचीव नहीं होता है। यहाँ पे कहती है बट मुझे अभी स्टडी करना है, मैंने अभी तक अपना डिज़ाइनर कंप्लीट नहीं किया है और आप ये सब मेरे ऊपर थोप रहे हैं। आपको पता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। इतना कह के वो जाने लगती है, जहाँ उसकी स्टेप मदर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है भूलो मत, अगर तुमने ये शादी के लिए हाँ नहीं की तो तुम्हारी मॉम के जो मेडिकल्स बिल और मेडिसिन होते हैं वो मैं बंद करवा दूँगी, याद रखना। अब बेचारी ली एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसकी मॉम थी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसे उसके डैड दे रहे होते हैं, साथ में उसकी स्टेप मदर ये उसको धमकी दे देती है। अब यहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है
आप लोग के वजह से मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। दिल में सोचती है कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं सब कुछ ठीक करूँगी और सब कुछ अपना पा लूँगी। दूसरे सीन में दिखाया जाता है ली ना चाहते हुए भी वेडिंग ड्रेस पहन लेती है और गू से शादी कर लेती है। अब यहाँ गू आता है जहाँ ली काफ़ी नर्वस होती है। वो उसके रूम में आता है और यहाँ पे वो उसके करीब आता है, जहाँ ली की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगती है। उसे डर लग रहा होता है कि पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उस बंदे से उसने फर्स्ट टाइम मीट किए थे। तभी वो कस के चिल्लाती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। यहाँ पे जैसे ही गूस के करीब आता है तो वो देखता है उसके साथ कुछ तो रॉन्ग हुआ है। ये वो लड़की नहीं है जो कि फ़ोटो में थी, क्योंकि उसके बर्थ मार्क का एक तिल हो उसके फेस के इनसाइड, जो कि उस लड़की के फ़ोटो में नहीं था। यहाँ पे गू समझ जाता है कि कुछ तो सू फैमिली ने रॉन्ग किया है उसके साथ। अब बेचारी ली तो खामोश फ्रेंड। यहाँ पे वो उसके करीब जाता है तो और ज़्यादा ली डर जाती है और यहाँ पे उसे हंसी आता है। यहाँ पे वो उसे नहीं बताता है कि लड़की जो है फ्रेंड वो अदली बदली हो चुकी है। यहाँ पे वो शीशी के नाम से ही जानती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है मैंने तुमसे शादी की है बस कुछ सालों के लिए और ये रहा हमारा एग्रीमेंट और हम दोनों बहुत जल्द डिवोर्स कर लेंगे। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। तो यहाँ पे बेचारी ली तो काफ़ी शॉक में हो जाती है कि ये बंदा इतना अच्छा होगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ पे वो बोलती है ठीक है मुझे मंजूर है, क्योंकि फ्रेंड उसे पढ़ाई करनी थी, उसे आगे की स्टडी कंप्लीट करनी थी और उसे खुद के बलबूते कुछ बनना था और अपनी मॉम को सही करवाना था। यहाँ पे वो बोलता है तो तुम्हें शर्त मंजूर है मेरी। यहाँ पे ली मुस्कुराती है और कहती है हाँ मुझे मंजूर है, और वो साइन करती है। लेकिन साइन तो ली के नाम से करती है, सीसी के नाम से तो वो करती नहीं है। वो भूल जाती है अपनी खुशी में कि वो सीसी बन के आई है। लेकिन यहाँ पे गू जो है उसका साइन देख लेता है। यहाँ पे गू को पूरा का पूरा कंफर्म हो जाता है कि लड़की चेंज है और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कॉल करता है और कहता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि जो लड़की उसके साथ है, उससे शादी करके उसकी वाइफ ही बनी है, वो कौन है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ गू जो होता है वो दौड़ के आ रहा होता है। एक लड़की होती है जहाँ उसको वो अपनी ओर खींच लेती है और कहती है शांत रहो, हल्ला मत करना, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। यहाँ पे वो लोग बगीचे में आई थी कुछ चोरी करने। वो कहती है बिल्कुल भी आवाज़ें मत करना। यहाँ पे वो बोलता है ठीक है। तभी यहाँ पे ठीक वैसे ही फेस पे उसकी बर्थ मार्क जो होता है वो ली के होता है। लेकिन यहाँ पे वो बताता है अपने असिस्टेंट को कि इन्वेस्टिगेशन करना जारी रखो। नेक्स्ट मॉर्निंग जो ली होती है अपने हस्बैंड गू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। गू ये सब देख के एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि आज से पहले किसी लड़की ने उसके लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। और यहाँ पे जो ली एकदम बहुत अच्छे से फ्रैंकली बात करती है, वो चुलबुली टाइप की तो है। यहाँ पे उसकी सर्वेंट बताती है कि बॉस को झूठे लोग से बहुत नफरत है। इधर जो गू है वो आ जाता है अपने कंपनी में, जहाँ कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि उसे देख के हंसता है। और यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये डिज़ाइन कैसा रहेगा, हम लोगों की कंपनी फेमस हो जाएगी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उसके आंख में कुछ पड़ जाता है तो वो चेक कर रहा होता है उसका असिस्टेंट। लेकिन एंट्री ली की होती है और ली को देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा अपने शेमलेस फील करते हैं। उसे लगता है कहीं ली कुछ और ना समझ ले। तो ली कहती है क्या हुआ, क्या तुम दोनों का रिलेशनशिप है। तो गू कहता अरे नहीं नहीं नहीं, पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे आँख में कुछ पड़ गया था, इस वजह से वो मेरा देख रहा था, वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। असिस्टेंट तो बस नाम का। तुम यहाँ आई थी, कुछ काम था। तभी बोलती हाँ वो मैं खाने लेके आई थी तुम्हारे लिए। तभी वो देखती है कि डिज़ाइन जो कि कंप्लीट नहीं होता है और वो लोग बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं कि उस डिज़ाइन को कैसे सही किया जाए। उस मुकाबले अभी तक कोई था भी नहीं कि उसके कंपनी को नंबर 1 पे लाए। तो ली बोलती है मैं कोशिश कर सकती हूँ इसे चेंज करके। तो यहाँ पे कहता है इम्पॉसिबल, ये पता भी है तुम्हें जाने माने हस्ती ने इसे बनाया है तो भी इसने गलती कर दी।
क्या तुम बनाओगी यहाँ पे, गू का फ्रेंड कहता है। तभी यहाँ पे गू खड़ा हो जाता है, उसको अपना चेयर दे देता है और कहता है कि तुम ड्रॉ करो, मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पे कहता है गू का फ्रेंड, क्या यार तू भी अपनी वाइफ के पीछे आ गया। यहाँ पे कहता है अरे एक मौका देने दो, क्या जाता है। जैसे ही वो बनाना स्टार्ट करती है, गू का फ्रेंड तो उससे देखता ही रह जाता है और कहता है इम्पॉसिबल, ये बंदी ने कैसे बनाया, क्योंकि फ्रेंड ली तो मास्टरमाइंड थी ही, उसने बहुत ही अच्छा बनाया था। तो यहाँ पे वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, जो कि गू ये देखता है और गू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको हाथ में मारता है अपने फ्रेंड को और कहता है हाथ हटाने। कहता है ओ माई डियर, तुमने तो कमाल कर दिया, ये एंटीक पीस तो अब तक मार्केट में भी नहीं आया है, लेकिन तुमने कर दिया। मैं क्या कहूँ, दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत कस के किसी करूँ। गू कहता क्या कह रहे हो। कहता अरे सॉरी भाई, वो बस एक्साइटमेंट में बोल दिया। जहाँ ली को भी हंसी आती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा उसने डिज़ाइन रेडी किया था और यहाँ पे गू तो देख के एकदम से शॉक में था कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो कहती है मुझे बहुत कसके भूख लगी है, अगर आप लोगों का हो गया हो तो क्या साथ में हम लोग लंच कर लें। यहाँ पे कहता हाँ, सब लोग साथ में लंच कर रहे थे। तभी यहाँ पे बोलती है ली कि मैंने डिज़ाइनिंग की कोर्स की है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई और मेरी शादी हो गई। तभी यहाँ गू उसे लेके जाता है नाइट में डिनर के लिए और उससे बोलता है तुम्हारा क्या प्रोफेशनल है, तुम क्या चाहती हो, क्या तुम चाहती हो एक डिज़ाइनर बनना। जहाँ ली काफ़ी हैप्पी हो जाती है कि एटलीस्ट कोई तो है जो उसके साथ है, एटलीस्ट उसके ड्रीम के बारे में पूछा। तो वो बोलती है हाँ मुझे बनना है। कहता है ठीक है, क्या तुमने सोचा है कि हम दोनों का रिलेशनशिप तो कुछ ही महीने या सालों के हैं, फिर डिवोर्स हो जाएगा। इतना कह के गूल और ली साथ में घर आ जाते हैं, जहाँ गू का असिस्टेंट बताता है कि सुग्रुप ने कुछ तो रॉन्ग किया है, ये बात हमें वहाँ जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे गू कहता है ठीक है। तभी यहाँ पे गू ली से बात करता है, लेकिन इस बारे में बात नहीं करता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है। साथ में वो दोनों एक दूसरे के टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जो है गू का सेक्रेटरी आता है और यहाँ पे बोलता है कि हमारे बॉस आए हैं। अब यहाँ पे सीसी और उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सीसी काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि वो लड़की वहाँ जाने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि ली को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। अब ये लोग बाहर आते हैं ना चाहते हुए, क्योंकि इन लोगों का सन इन लॉ जो आए थे। जैसे ही बंदा गू कार से नीचे उतरता है, ये चीज़ देख के तो शीशी का जो ईमान होता है फ्रेंड वो डोल जाता है कि ओह गॉश, इतना गुड लुकिंग हैंडसम बंदा मैंने आज से पहले कहीं कभी भी नहीं देखा है। तो फ्रेंड अपने पैर पे कुल्हाड़ी किसने मारा। ली तो शादी नहीं कर रही थी, शादी तो शीशी के लिए ही रिश्ता आया था, लेकिन शीशी को गू पसंद नहीं था, उसने तो देखा भी नहीं था। इसलिए कहा जाता है बिना देखे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे वो देख के इन दोनों को खुश उससे रहा नहीं जाता है कि ली की तो किस्मत चमक गई, वो बंदा उसका हस्बैंड है, जबकि उसकी जगह मुझे होना चाहिए। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था। उसकी मॉम भी देख के चुप थी। यहाँ पे वो विलेन वाली स्माइल देती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए इन एनी हाउ ली और गू को अलग करना है और ली के जगह अब सीसी को खुद लेना है। तभी यहाँ पे सीसी जो है वो उसके आगे पीछे करने लगती है और यहाँ पे जो ड्रिंक होता है वो गू को देती है और जानबूझ के गिरा देती है और खुद उसे साफ़ करने लगती है, क्योंकि गू को वो टच करना चाहती थी, जहाँ गू बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसे वो पुश कर देता है। ये सब चीज़ सीसी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब मेरा हक था जो कि ली ने छीन लिया है। अब उसके डैड तो बेचारे सीधे साधे, वो कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि जाओ उसे अब मेरे रूम में लेके जाओ। तो ली बोलती है जी मैं लेके जाती हूँ, जहाँ सीसी कहती है मैं चलती हूँ ना लेके, लेकिन वो बोलता नहीं मेरे पास मेरी वाइफ है वो मुझे लेके जाएगी। अब यहाँ पे उसकी मॉम अपने हस्बैंड को कान में फुसफुसाती है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। वहाँ उसका सेक्रेटरी तुरंत गू के लिए एक न्यू ड्रेस लेके आता है, अपना वॉशरूम यूज़ करने के लिए देते हैं, जहाँ जाता है गू अंदर और अपनी बेटी ली को भी उसके अंदर भेजते हैं। ये देख के तो सीसी के आँख
फटे के फटे रह जाते हैं कि उसने तो दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब वाइफ है भाई, तो अब वाइफ और हस्बैंड एक साथ नहीं रहेंगे तो थर्ड पर्सन तो रह नहीं पाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ली घुसती है रूम में, गू की बॉडी को देख के तो फ्रेंड उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो चिल्लाती है लेकिन खुद को रोक लेती है और यहाँ पे वो अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेती है क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी। लेकिन फ्रेंड रहते रहते कहते हैं नहीं, इंसान को अट्रैक्शन आ ही जाता है। अब गू इतना हैंडसम, उसे देख के वो छुप छुप के उसके बॉडी को देखती है और सच में गू की बॉडी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो गर्ल्स मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों की गू की बॉडी कैसी लगी। यहाँ पे कहता है ये क्या कर रही हो तुम, तो यहाँ पे कहती है कुछ नहीं। तो कहता है क्या मुझे टिश्यू पेपर मिलेंगे। कहती है हाँ टिश्यू पेपर दे रही हूँ, लेकिन वो एक अलग दुनिया में खो चुकी थी। गू का बॉडी शॉट देखकर उसके दिमाग में से वही था, उसके डोले शोले वो हट ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे वो कबर्ड में खोजती है लेकिन उसे नहीं मिलता है। यहाँ पे कहता है क्या वह नहीं मिल रहा। कहती नहीं मैं बस ढूंढ रही हूँ। तभी यहाँ पे उसके करीब आता है गू और ली काफ़ी नर्वस हो जाती है और यहाँ पे वो कहता है कि तुम सीसी नहीं हो। तो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं सीसी हूँ। कहता है ये है सीसी जो कि तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हारा नाम ली है और ये तुम्हारा रूम नहीं उसका रूम है। अब तो बेचारी ली चुप हो जाती है क्योंकि गू ने उसको रियलिटी बता दिया था। अब यहाँ पे वो एकदम खामोश हो जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है गू कि अब क्या होगा। लेकिन यहाँ पे गू जो स्माइल करता है और वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी इनफैक्ट उसे टिश्यू पेपर मिल जाते हैं जो कि गू को वो बोलती है मैंने ढूंढ लिया। कहता है क्या ढूंढ ली तुम। तो कहती है टिश्यू पेपर। जहाँ फ्रेंड बहुत फ़नी सीन है, यहाँ पे वो टिश्यू पेपर दे देती है और यहाँ पे वो एकदम से चुप हो जाती है। तभी वो लोग जाते हैं और बाहर अपना निकल जाते हैं। ये सब चीज़ सीसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो सीसी पता करके अपने फ्रेंड जू के पास जाती है और उसके साथ कुछ शर्त लगाती है और कहती है ली का रेपुटेशन मुझे चाहिए और ये काम तुम करोगे, तुम्हें जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट डे गू ली को लेकर आता है अपने ग्रैंडपा से मिलवाने, जहाँ ग्रैंडपा देख के बहुत खुश होते हैं ली को। वहाँ जू भी आता है सीसी के साथ। जू भी फ्रेंड यहाँ पे उसका वारिस है यानी ग्रैंडपा के ग्रैंड सन है। ये चीज़ देख के ली काफ़ी डर जाती है कि सीसी यहाँ क्या कर रही है। तभी यहाँ पे वो कहता है ग्रैंडपा ये सु ग्रुप की वारिस है, क्या आपको नहीं पता इसका नाम सीसी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है ली। यहाँ पे गू को भी समझ में आ जाता है क्योंकि गू और जू कज़न है और इन दोनों में बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है। जू को सारी प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन फ्रेंड जू जो है एक लोफर इंसान, बट गू जो है वो बहुत बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने ग्रैंडपा को बखूबी से उसके नौकरी को जानता है, समझता है, उसे लेके चल रहा है। तभी यहाँ पे ली सीसी को कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या मिलेगा, तुम्हें नहीं दिख रहा है। गू इतना हार्डवर्क देता है अपने कंपनी को लेकिन जू नहीं करता है। तुम्हें पता है कि जू कैसा इंसान है, क्योंकि ली भी जानती थी जू के बारे में, उसे सारे लोग जानते थे। अब यहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, लेकिन सीसी भी कम नहीं थी। इधर सारा चीज़ जो है गू का फ्रेंड सुन लेता है। अब यहाँ पे कहता है मुझे सच सच बताओ क्या बात है। अब बेचारी ली सोचती है ये तो मेरा फ्रेंड है तो इसे सारी चीज़ें चू को बता। तो कहती है ब्रदर चू मैं गू से लव करती हूँ और स्माइल करने लगती है। तो यहाँ पे वो बोलता है सच में तुम उसे लव करती हो। कहती है हाँ। और यहाँ पे जो ब्रदर चू होता है वो ली के कान में फुसफुसा रहा होता है। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लेता है गू और वो वापस घर चला जाता है, जहाँ ली काफ़ी डिज़ाइन की भी होती है नेक पीस के। और यहाँ पे उसे एक डिज़ाइन उसने उठाया होता है और वो उसे देख रहा होता है। लेकिन फ्रेंड उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि ब्रदर चू जो कि उसका फ्रेंड भी है वो किस तरीके से ली से चिपक कर उसके कान में फुसफुसा के बातें कर रहा था, वो उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन यहाँ तो उसने कुछ और ही कहा था। लेकिन यहाँ पे गू को लगा था कि ब्रदर चू जो है वो उसकी वाइफ ली के करीब जा रहा है। तभी यहाँ पे उसकी तबीयत सही नहीं होती है गू की, जहाँ ली दौड़ के आती है उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए और वो उसको मेडिसिन बोलती है कि ये लो मेडिसिन खा लो। जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है गू और कहता है तुम मुझे गू क्यों बोलती हो, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, क्या तुम भूल चुकी हो।
तो हमारी ली कहती है बट हम दोनों की तो फेक शादी हुई है ना, इस वजह से तो मैं तुम्हें मिस्टर गू कहती हूँ और क्या बोलूँ, जिसकी वजह से गू काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे गू बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे शादी करके खुश हो, तो क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स दे देता हूँ, क्यों सही कह रहा हूँ ना। ली कहती है अरे तुम्हें क्या हो गया, मैंने क्या गलत कह दिया, मैं तो सही बोलती हूँ, इसे क्या हो गया। यहाँ पे वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि ली तो कहीं ना कहीं गू से तो लव करती थी। यहाँ पे वो बोलती है पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी। यहाँ पे गू कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो कहती है क्या तुमने देखा, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करोगे, तब ना मैं जानूंगी कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पे कहता तुम ब्रदर जू से क्या बातें कर रही थी, बोलो क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, तो बोलो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें फोर्सफुली नहीं रख सकता हूँ अपने साथ। यहाँ पे वो बोलती है नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं ब्रदर जू से ऐसा कोई भी बात नहीं कर रही थी, वो तो मैं बस ऐसे बोल रही थी। लेकिन यहाँ पे गुस्से बोलने देता ही नहीं है, वो उसे वहीं पर रोक देता है। अब ली भी जो है फ्रेंड वो चुप हो जाती है, कहती है पहले मेरी बात तो सुनो। लेकिन गू उसकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एक्सप्लेनेशन दे रही होती है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और जो तुमने देखा वो सब गलत था। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे फ्रेंड इस मूवी के पार्ट 2 में, तो बने रहना आप लोग।